हेलो स्टूडेंट्स। तो पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो हम आज शुरू करते हैं। और उसका जो पार्ट 2 है उसमें व्हाट आर द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो देखते हैं। ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट है कि एक बैटरी है, उससे एक इलेक्ट्रिक वायर कनेक्टेड है और उसके ऊपर में या नीचे में मैग्नेटिक नीडल को रख देते हैं। ठीक है। उसके नीचे मैग्नेटिक नीडल को रख दे, उसके ऊपर से एक वायर को पास कर रहे हैं। अब हम उसमें से करंट पास करते हैं तो ये करंट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। तो नीडल के पास में क्या है कि नॉर्थ टू साउथ जो है, नॉर्थ साउथ है ये। तो मैग्नेटिक नीडल ऑलरेडी नॉर्थ को पॉइंट करेगी जब करंट पास नहीं हो रहा है उस समय नीडल का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ रहेगा। तो ऐसे डायरेक्शन में नीडल, ठीक है, नीडल का डायरेक्शन ऐसा है। जैसे करंट पास करते हैं तो नीडल जो है ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब नॉर्थ टू साउथ जब करंट पास हो रहा है तो नीडल जो है इधर डिफ्लेक्ट हो गई। ओके। अब फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें पोल्स को चेंज कर देते हैं बैटरी के। पॉजिटिव को इधर कर दिया, अब करंट जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो नीडल में जो है डिफ्लेक्शन इस साइड हो रहा है। तो ये जो डिस्कवरी हुई इससे ये पता चला कि जो है नीडल तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन दिखाती है नीडल, मगर यहाँ तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो फिर नीडल कैसे दिखा रही है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण जनरेट हो रही है। ये एक इन्फरेंस निकलता है इससे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका कोई डायरेक्शन तो होगा ही, क्योंकि बिना डायरेक्शन के तो हो नहीं सकती मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि उस वायर को एक कार्डबोर्ड के बीच से ऐसे पास करते हैं और जैसे मैग्नेट में आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिए तो ऑलरेडी वो मैग्नेटिक लाइन फील्ड ऑफ जो लाइंस जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसके अकॉर्डिंगली वो अरेंज हो जाती है। वैसे ही इसमें जब करंट पास करते हैं तो ये जो आयरन फाइलिंग्स है ये सर्कल के शेप में अरेंज हो गई अपने आप। ठीक है। रैंडमली आप उसको स्प्रिंकल कर दिए तो जैसे करंट पास करेंगे तो वो सर्कल को फॉर्म शेप ले ली पूरा। ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए। अगेन इसमें भी जो है पोल्स को चेंज कर दिए, मैग्नेटिक बैटरी के पोल्स को चेंज करते हैं और फिर करंट पास करते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ में। तो उसमें भी वो जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक जो आयरन फाइलिंग्स है वो अरेंज हो जाती है अपने आप। तो इसका मतलब ये है कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है वैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है। ठीक। अब इसका डायरेक्शन क्या है करके, तो इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। तो क्या किए, इसका मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पर रखते हैं इसके साइड में। ओके। तो वो बता रहा है डायरेक्शन, इस तरफ डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है। नॉर्थ इधर पॉइंट कर रहा है, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ इस तरफ पॉइंट कर रहा है। फिर इस अगर इधर में रखते हैं, राइट में रखते हैं, इसी वायर में नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ जो है इधर नीचे की तरफ पॉइंट करता है। वैसे ही इसमें भी करते हैं, साउथ से नॉर्थ जब करंट पास करते हैं तो यहाँ पर रखने से नीडल जो है इधर पॉइंट कर रहा है और इसमें इधर पॉइंट कर रहा है। तो जो साइंटिस्ट है उसने इसको कैसे, अब इसको याद किया जाए, कैसे पता किया जाए, तो उसने देखा कि भी ये जो है इसमें जैसे करंट इधर से पास कर रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जो है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है फॉर्म हो रही है। अगर यहाँ रखता है तो नीडल का मुंह इधर हो जाएगा। तो उसने देखा होगा भाई ये जो है राइट हैंड जो है ये इसको अच्छा इंडिकेट करता है, फिंगर जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को इंडिकेट कर रही है और थंब जो है वो करंट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ऐसे रखो आप तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिख रही है एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, और यहाँ पर ऐसे रखोगे उल्टा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है क्लॉकवाइज निकल के आ रही है। ठीक है। ऐसे करके क्लॉकवाइज इधर से वायर के पीछे से ऐसे करके। तो ये जो है एक राइट हैंड थंब रूल बना लिए कि कोई करंट कैरिंग वायर है उसमें जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर उसके चारों तरफ में जो जनरेट हो रही है उसका डायरेक्शन कैसा किस तरफ से होगा। ठीक है। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज है उसकी कि ये जो है कैसे बिहेव करता है, मतलब अब जो है ये तो ठीक है, पता चल गया कि वायर के करंट कैरिंग जो वायर है उसके चारों तरफ में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है और वो कैसे वेरी करती है, किस पे डिपेंड करती है, ये देखने के लिए क्या किए कि जो मैग्नेटिक नीडल है इसको पास में रखे पहले, फिर करंट पास किए तो जैसे करंट पास हुआ तो उसका डिफ्लेक्शन देखें, फिर थोड़ा दूर में रखे उसको, फिर करंट पास किए तो उसका डिफ्लेक्शन अब कितना हो रहा है ये देखें।
तो डिफ्लेक्शन देखिए कि वो कम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है इसको भी देखें तो ये इसका भी बीच बीच का लाइन जो है वो थोड़े से गैप बढ़ते जा रहा है। तो इन्फरेंस क्या निकलता है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंज द डिफ्लेक्शन इन द नीडल आल्सो मूव्स टू द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन द नीडल मूव्स टू द अपोजिट डायरेक्शन। अब ये वाले में देखो कि ये ऐसे ही क्यों बेंड हो रहा है, या इधर वाला ऐसे ही क्यों बेंड हो रहा है। तो इसमें भी आप देखोगे कि अगर हम ऐसे थंब को रखते हैं इसमें तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस तरफ पॉइंट कर रही है। तो वो लाइंस ऑफ फोर्स जो करंट के थ्रू जो जनरेट हुई वो क्या करते हैं, नीडल को इधर डिफ्लेक्ट करा देती है ऐसे करके, और जब इसमें रखोगे आप ऐसे करके तो नीडल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को उधर डिफ्लेक्ट करा देती है ना। तो डिफ्लेक्शन इन द नीडल चेंजेस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंज। एक तो ये इन्फरेंस हो गया। दूसरा इन्फरेंस क्या है, व्हेन द करंट इज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल आल्सो इंक्रीजेस। अगर यहां पर हम जैसे बैटरी को और बढ़ा दें तो करंट बढ़ जाएगा, करंट विल इंक्रीज, करंट इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो डिफ्लेक्शन जो है वो भी जो है ये जो डिफ्लेक्शन वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, विच मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इज इंक्रीज। तो मैंने बताया था लास्ट वाली क्लास में कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी एक क्वांटिटी होती है, एक नंबर होता है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसका एक डायरेक्ट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी होता है ना। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अगर हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ना, वो भी जो इंक्रीज हो रही है। तीसरा इन्फरेंस क्या है, इफ द करंट इज केप्ट सेम and the compass is moved away from the wire then the deflection in the needle decreases। करंट को अगर हम वही रखते हैं और नीडल कंपास को हम यहाँ रखते हैं फिर इधर रखते हैं और थोड़ा दूर करते जाते हैं तो we will find that the deflection in the needle decreases। it means that the magnetic lines of force या जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो जैसे जैसे हम करंट कैरिंग वायर से दूर जा रहे हैं तो वो कम हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है। व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो भी वीक हो रहे हैं, ऐसा हम इन्फरेंस निकालते हैं। इट मींस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ वायर डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो ये एक इन्फरेंस हो गया। और फिर एक राइट हैंड जो थंब रूल है वो अगर आपको एक नंबर का आता है लिखने को तो आप उसको बस ये याद कर लिए और आप उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना कि इन करंट कैरिंग वायर, वायर में करंट तो होना चाहिए ना, तो इन करंट कैरिंग वायर इफ ए राइट हैंड थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द राइट हैंड फिंगर्स wrapped around the conductor points in the direction of the field lines of the associated magnetic field। मतलब कि जो वायर पास हो रहा है, वायर का जो साथ में जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, इट इज डायरेक्शन इज शोन बाय द फिंगर्स जो रैप्ड अराउंड द वायर होगा, ठीक है। ये इसका राइट हैंड थंब रूल है। तो सपोज है कि इंडेक्स क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ में जो करंट पास हो रहा है, एक वायर है उसमें ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, तो इसमें जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वायर के नीचे और वायर के ऊपर में किधर से किधर जाएगी, नॉर्थ से साउथ में कि साउथ से नॉर्थ में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको थंब ऐसे रखना है और ऐसे देखना है कि भाई आप वायर को अगर आप पकड़ते हो ऐसे करके तो आपका ये फिंगर से पीछे की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है और इधर सामने की तरफ आ जाओगे ऐसे करके तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो आप बोलोगे कि बिलो दी वायर नॉर्थ टू साउथ है और अबाउ दी वायर साउथ से नॉर्थ की तरफ उसका जो है डायरेक्शन है, इसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का। Students, we saw that the current carrying conductor has a magnetic field associated with it, है ना। तो स्ट्रेट कंडक्टर में हमने देखा कि राइट हैंड थंब रूल से हम बता सकते हैं कि इन द शेप ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ इफ वी गिव द शेप ऑफ अ लूप टू दिस स्ट्रेट वायर लाइक दिस, एक ऐसे सर्कल टाइप का लूप बना दें एंड इन दिस वे द करंट इज flowing, then how will be the magnetic field inside the loop and outside the loop?
ठीक है, ये हम इसमें देखते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि ये एक लूप है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक मैंने लूप बनाया है, उतना अच्छा नहीं है बट इससे काम चल जाएगा। तो ये जैसे लूप है, इसमें ये वाला जो सिरा है ये है और ये सिरा जो है ये है। अब इसमें हम करंट जैसे पास कर रहे हैं, इधर से पास कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन आपके सामने की तरफ में, ये वाला पोर्शन पीछे की तरफ में। तो मैं इसमें ऐसे हाथ रखता हूँ, ऐसे पकड़ता हूँ, ये डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन है। तो आप देखोगे कि ये अंदर से जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आ रही है, ठीक है। तो ये जो है ऐसे अंदर से निकल रही है और इस तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की तरफ मैं अगर ऐसे पकड़ता हूँ तो ये ऐसे यहाँ भी ऊपर से अंदर की तरफ से ऐसे आ रही है फील्ड लाइंस, ठीक है। यहाँ भी पकड़ूंगा तो अंदर की तरफ से ऐसे आ रही है। तो मतलब ये ऐसे अगर रखा हुआ है तो इधर से फील्ड लाइंस आ रही है, ठीक है। अब इसकी जो है शेप कैसा है, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होगी वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगी। जो वायर के पास में होगा एक छोटा सा सर्कल बनाएगा, कि जैसे जैसे और दूर जाते हैं वायर से तो सर्कल बड़ा होते जाएगा, ठीक है, और बड़ा सर्कल होते जाएगा। तो सेंटर में जो आएगा लाइन, जो ऐसे बड़ा सर्कल बनाएगा सेंटर में, तो सेंटर में जो है आप इसके कंपैरिजन में देखेंगे, इस साइड कंपैरिजन में सेंटर में वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से सभी जगह होंगे, यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगी। अब वो सर्कल कैसा है कि ये अंदर से इस तरफ आ रहा है, ठीक है, या ऐसे रखा हूं तो ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है और बाहर से इधर से अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसे जो ये सर्कल है। तो इसमें खासियत क्या है कि सेंटर में जो होता है, लूप का जो सेंटर है, वहां पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, हम बोल सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में पास हो रही है। यहाँ पर तो हम बोलेंगे ये कर्व के फॉर्म में दिख रही है, मगर यहाँ पर जब जाएंगे सेंटर में तो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रहेगा। तो ये तो लूप के केस में हो गया। अब अगर हम इसमें लूप को बहुत सारे लूप बना दें और आपस में जोड़ दें, ऐसे बहुत सारे लूप बनाते हैं और ऐसे जोड़ते जाएं पूरा, ऐसे पूरा, तो वो जो है एक धागे की जो रील होती है ना, वैसे टाइप का पूरा रील बन जाएगा। उसके अंदर से पूरा एक ऐसे टनल जैसा रहेगा, वो टनल जैसा बन जाएगा। तो जब ये वायर जो है ये एकदम पास पास में रहते हैं और जुड़े हुए रहेंगे, तो ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। ये सोलेनॉइड का फॉर्म है। सोलेनॉइड, ये वायर तो अभी दूर दूर दिख रहा है मगर वो एकदम चिपके हुए रहते हैं, कॉपर के वायर रहते हैं। और उसके ऊपर में जो आपके घर में जो आप वायर देखें प्लास्टिक का जो इंसुलेशन रहता है वैसा नहीं रहता है, नेकेड ऐसा वायर रहेगा। इसके ऊपर एक केमिकल की जो है इंसुलेशन रहेगा, वो आपको केमिकल दिखेगा नहीं, आपको ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखेगा। तो आपको कॉपर वायर ही दिखेगा, ऐसा लगेगा पूरा चिपका हुआ है, मगर वो इंसुलेटेड रहता है। उसको जो है एकदम पास पास जो है मशीन से पूरी वाइंडिंग कर देते हैं, एक दूसरे से एकदम चिपका के करते हैं। तो क्या होगा कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इसमें से जो पास होगी और उसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा। इसमें भी जो है हम, ये मैं गलत बना दिया, ऐसा डायरेक्शन आ जाएगा। तो इसमें जो है ये सोलेनॉइड का वो है, ये वाला जो है, ये वाला जो वायर है ये पीछे की तरफ से आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो वायर है ये पीछे की तरफ से आ रहा है ऐसे करके, फिर ऐसे रोल होते हुए ये वाला वायर ऐसे सामने की, आपके सामने की तरफ से आ रहा है, ठीक। तो ये वाले फेस से आप देखोगे तो आपको ये कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ऐसे ऐसा करके दिखेगा, है ना, ऐसा करके आते हुए दिखेगा आपको, आप जब इस तरफ से देखोगे तो, ठीक है। और इस तरफ से देखोगे तो आपको वायर का डायरेक्शन ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुआ और ये वायर का डायरेक्शन ऐसा करके फिर ऐसा रोल होते और होते होते ये वाला एंड आएगा, तो आपकी तरफ में ये एंटी क्लॉकवाइज नीचे पूरा जाते हुए दिखेगा, ठीक। तो इसमें जब करंट पास करते हैं तो इसमें भी जो है अगेन हम वही डायरेक्शन निकालेंगे। ये वाला वायर जो है यहाँ पे ये पीछे की तरफ से गया है, तो मैं ऐसे वायर रखूंगा तो मेरे को आपको दिखेगा कि सोलेनॉइड के अंदर में जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाते हुए दिखेगी, सोलेनॉइड के अंदर से, ठीक है। और यहाँ से बाहर निकल के आते हुए दिखेगी। कहीं भी ऐसे भी रखूंगा मैं तो भी जो है ऐसे अंदर से जाएगी और बाहर से आते हुए दिखेगी, क्योंकि सारे के सारे जो वायर्स हैं सोलेनॉइड के एकदम चिपके हुए हैं, तो बीच से कहीं से वो निकल नहीं सकती वो पूरे के पूरा इसको ऐसे पास करके यहाँ से एक टनल के फॉर्म में निकलेगी और टनल से पास होकर के ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा वो, ठीक है। यहाँ भी ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा और सेंटर में जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये एक जो है इसका सोलेनॉइड का केस हो गया।
ये वाला फेज जो है हमको क्लॉकवाइज जो है करंट पास होते हुए दिखेगा, इसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज करंट पास होते हुए दिखेगा। तो सोलेनॉइड में क्या होता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज जो करंट पास होते हुए दिखता है, ये वाले एंड से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सोलेनॉइड के अंदर से जो है रेस पूरी बाहर निकलते हुए दिखेगी। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो बाहर निकलता हुआ दिखेगा। और ये फेज जो है मैग्नेट का जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, मगर एक मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल हम इधर लाने की कोशिश करेंगे तो वो इसको रिपेल कर देगा, और ये वाला जो एंड है ये साउथ पोल के जैसे बिहेव करेगा। तो इसको हम जो है एंटी क्लॉकवाइज जब आपको दिखता है तो वो आप उसको जो है नॉर्थ पोल मान के चलेंगे। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ये एन ऐसे बनाएंगे, ये हो गया। तो जो कॉइल जहां पर एंटी क्लॉकवाइज टर्न आपको दिख रहा है अगर आपकी नजर में, तो वो फेज जो है नॉर्थ हो जाएगा। और ये वाला जो फेज है जो क्लॉकवाइज अगर दिख रहा है आपको, ये वाला फेज, तो वो फेज जो है साउथ पोल के जैसे बिहेव करता है इसमें सोलेनॉइड में। तो ये बेसिकली सोलेनॉइड क्या है, इट इज द एन नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स ऑफ कॉपर वायर है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया सोलेनॉइड। अब ये जो सोलेनॉइड में जो है यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये जो अंदर से जा रही है वो जो है यूनिफॉर्म होती, मींस कि यहाँ पर जो है एक तो ये पूरी की पूरी पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि वायर इतने पास पास रहते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा के पूरा ये पैरेलल रहेगी लाइंस ऑफ फोर्स। उसके अलावा ये सारे के सारे जो है लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब कि उसके सारे, इसका मीनिंग ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सोलेनॉइड के अंदर में किसी भी पॉइंट में आप रखेंगे तो सेम रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अंदर में वैरी नहीं करेगी, बाहर में वैरी करेगी। बाहर में मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, फिर और दूर जाते जाएंगे तो कम होती जाएगी, इधर दूर जाएंगे तो कम होती जाएगी, मगर अंदर में जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, बाहर का कैसा होगा वो आपको क्लास 12 में जब डिटेल में आप पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें आपको बताएंगे पूरे कैसा होगा, मगर ये सोलेनॉइड में ऐसा जो है होता है। अब ये जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है सोलेनॉइड के अंदर में, तो ये जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, अगर इसमें हम कोई सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा इसके अंदर में डाल दें, या सॉफ्ट आयरन का टुकड़े के ऊपर में ये वायर को पहना करके अगर हम उसको करंट पास करें, तो वो जो सॉफ्ट आयरन का जो टुकड़ा है वो जो है एक मैग्नेट बन जाएगा वो। और इसी को हम जब करंट पास करेंगे तो एक जो आयरन का जो पीस है वो एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब इंडस्ट्रीज में क्या रहता है कि हम एक ऐसे आयरन को, सॉफ्ट आयरन के टुकड़े में ऐसे कॉइल को लपेट देते हैं, और जब हमको कोई हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाना रहता है तो ऊपर में क्रेन रहता है, क्रेन ऐसे मूव करते जाता है, तो हम क्या करेंगे, जो हेवी ऑब्जेक्ट है उसके पास में ये जो कॉइल है और जो लोहे का जो अपना बार जो है उसको लाएंगे, करंट पास करेंगे, तो ये उसमें मैग्नेट बन गया, ये उसमें चिपक जाएगा। इसको उठा लिया, फिर जहां ले जाना वहां लेके गए, फिर वापस उसको वहां पर के ड्रॉप कर दिया। करंट बंद कर देंगे तो ये मैग्नेट नहीं रहेगा, और वो आप उसको वहां छोड़ दिए। तो ये जो है बार जो कॉइल है, ये सोलेनॉइड अंदर में आयरन का जो बार रहेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। आपको जब उसको मैग्नेट बनाना हो, आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो, वो मैग्नेट बन गया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। और जब आपको उसके काम खत्म हो गया, आप उस इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो, वो मैग्नेट नहीं रहेगा, तो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो वहां पर छूट जाएगा। परमानेंट मैग्नेट में तो आपको कोई चीज को आप पकड़ते हो तो आपको हाथ से खींचना पड़ता है ना, तो इंडस्ट्रीज में तो वैसे कर नहीं सकते आप, इसलिए ऐसे आप उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को। तो हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर ऑफ द लूप में स्ट्रेट लाइन की जैसे रहती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है ये इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पासिंग। मतलब क्या हुआ कि अगर हम जो करंट पास कर रहे हैं उसके वैल्यू को अगर बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज इफ यू इंक्रीज द करंट, मतलब कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट हो गया। इनवर्सली ऑन ए डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, करंट कैरिंग जो वायर है उससे जितना हम दूर जाएंगे, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, उतना फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। इट मींस कि वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स इनवर्सली,
इनवर्सली ऑन द करंट, ठीक है, मतलब कि वन बाई डी, ये मैग्नेटिक फील्ड है 1/d हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू दी करंट आई हो गया। और तीसरा है डायरेक्टली ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। ये अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा फील्ड जनरेट होगी, हर एक टर्न में एक फील्ड जनरेट हो रही है, तो जितने ज्यादा टर्न होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होगी, तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका मैग्नेट बन जाएगा। तो ये जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर सोलेनॉइड क्या है, व्हाट इज द सोलेनॉइड? तो सोलेनॉइड क्या है? ए कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid। तो वो मैंने आपको बता दिया, वायर जो है वो उसके ऊपर में इंसुलेशन का केमिकल इंसुलेशन उसमें चढ़ा रहता है, वो हीट होने से वो मेल्ट नहीं होता है, और वो जो प्लास्टिक वाला जो इंसुलेशन आप जो वायर देखते हैं घर में वैसा वाला वायर नहीं रहता ये। देन पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू द फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। किसमें? सोलेनॉइड में। अभी मैं यहाँ सोलेनॉइड की बात कर रहा हूँ। तो सोलेनॉइड में जो पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक मैग्नेट रखते हैं और उसकी कैसे फील्ड लाइंस बनती है जो पिछले आपने लेक्चर में देखा है, वैसे ही इसकी लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी, मतलब ये स्ट्रेट निकलेगा, ये ऐसे चला जाएगा। तो पैटर्न जो है वो बार मैग्नेट के फील्ड लाइन के जैसा रहता है। किसका? सोलेनॉइड का। वन एंड बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल व्हाइल द अदर एंड बिहेव्स लाइक ए साउथ पोल। सोलेनॉइड का वन एंड जो है वो नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव करेगा, दूसरा एंड साउथ पोल के जैसे बिहेव करेगा। कौन सा एंड बिहेव करेगा वो आपको लिखना है, तो आप बोलोगे कि द फेस वेयर द करंट सीम्स टू बी फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, दैट फेस विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल, है ना। और द फेस वेयर द करंट सीम्स टू बी फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल। फिर नेक्स्ट है द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के जैसे ही सोलेनॉइड के अंदर में लाइंस रहती है, and that's why it means that the magnetic field is same at all point inside the solenoid in the field। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है ये वाला, कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर इनसाइड द सोलेनॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा कि ये जो सोलेनॉइड इसके अंदर मैंने ये आयरन का, सॉफ्ट आयरन का जो है टुकड़ा रख दिया अंदर, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या? बेसिकली सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा, उसके ऊपर में वायर कैसे लपेट दिए तो वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। ये खाली सोलेनॉइड है। तो इसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये मैग्नेट बन जाएगा इंस्टेंट, और उसको मैग्नेट जो भी यूज करना आप कर लिए, उसका करंट को बंद कर दो, मैग्नेटिक जो फील्ड का नेचर उसका खत्म हो जाएगा उस समय, ठीक है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन जो है क्या होगी कि a strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil, है ना। strong magnetic field जो solenoid के अंदर है, that can be used to magnetize a piece of soft magnetic material like soft iron when placed inside the coil, the magnet so formed is called an electromagnet। तो ये जो मैग्नेट बना इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये उसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है।